क्या पॉसिबल है 10 मिनट में सोल्यूशन जैसे चैप्टर को रिवाइज करना और अपने टिप्स पे करना? और क्या पॉसिबल है कि इस चैप्टर में इस वीडियो के बाद कोई गलती ना हो? तो हाँ, ये पॉसिबल है। आओ ये वीडियो कंप्लीट देखो, इसके बाद सोल्यूशन चैप्टर में कोई डाउट नहीं बचेगा और 10 मिनट के अंदर ये पूरा चैप्टर आपकी टिप्स पे होगा। हाय बच्चों, बोर्ड्स का एग्जाम केमिस्ट्री का 28 फरवरी को और मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रही हूँ एक रैपिड रिविजन सीरीज, जिसमें आप सभी लोगों का कंप्लीट चैप्टर आपकी टिप्स पे हो रहा होगा अगर आप सीरीज को पूरी तरीके से फॉलो करते हैं। और ये पहला फ्लैश कार्ड आप सभी लोगों के लिए सोल्यूशन चैप्टर का। तो अगले 10 मिनट के लिए मुझे कंप्लीट फोकस चाहिए, क्योंकि आपका ये पूरा चैप्टर आपके दिमाग में बैठ रहा होगा। लेट्स गेट स्टार्टेड विद सोल्यूशन चैप्टर। आपके दिमाग में इस चैप्टर के सारे पॉइंटर्स को फिक्स करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपके पहले कंसेप्ट की, ऑल्सो मैं चाहूंगी अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और सेशन को लाइक कर देना, क्योंकि जितना आप इसको सपोर्ट करोगे उतना बेहतरीन आपको और चैप्टर्स के फ्लैश कार्ड्स मिल रहे होंगे। सबसे पहला कंसेप्ट बच्चों आएगा आप सभी लोगों के लिए कंसंट्रेशन टर्म्स का। कंसंट्रेशन टर्म्स आप सभी लोगों को पता है, जो कि आपकी अमाउंट ऑफ सोल्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए शो किया जाता है। तो वेट परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोलालिटी और मोलारिटी आपके पास टर्म्स होती हैं, जिनके फॉर्मूलेज आपके सामने वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन रहेगा वेट में, वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन रहेगा, वेट बाय वॉल्यूम में वेट ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन रहेगा, मोलारिटी में वेट ऑफ आप लोगों का सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट विच इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 अगर वॉल्यूम आपने ml में लिया। और अगर मोलालिटी का केस लोगे तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट आएगा, जिसको मैंने ए से शो किया है। इन सभी में से कौन कौन सी टर्म्स टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी? जहां पर भी वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। तो इसमें नहीं है ये इंडिपेंडेंट होगी, इसमें है तो ये डिपेंडेंट होगी, इसमें है तो ये भी डिपेंडेंट होगी, इसमें है तो ये भी डिपेंडेंट होगी और इसमें नहीं है तो ये इंडिपेंडेंट होगी। तो पहली बात आपको ये 5 फॉर्मूले दिमाग में रखने कंसंट्रेशन टर्म्स के। अगला कंसेप्ट आएगा सॉल्युबिलिटी का। सॉल्युबिलिटी इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो आप एक सोल्यूशन में डिसॉल्व करवा सकते हो उसे सैचुरेटेड बनाने के लिए। सॉलिड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड के लिए पूछेगा। तो सॉलिड इन लिक्विड के लिए हम पढ़ते हैं चाय से, चाय जितनी गर्म उतनी ज्यादा चीनी उसमें डिसॉल्व होती है। तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है एक एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए, जिसको आप हीट देते हो, और एक्सो का इसका उल्टा हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटेगी। प्रेशर का सॉलिड पे कोई असर नहीं होता, क्योंकि सॉलिड्स आपके रिजिड और इनकम्प्रेसिबल होते हैं। गैस इन लिक्विड की बात करूं तो कोल्ड ड्रिंक आप ठंडी पीते हो, तो ठंडी मतलब लो टेम्परेचर पे उसमें ज्यादा CO2 होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटेगी। और अगर मैं बोलूं कोल्ड ड्रिंक का बॉटल टाइटली बंद होता है, मतलब प्रेशर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो प्रेशर बढ़ाने से बढ़ेगी और टेम्परेचर बढ़ाने से घटेगी गैस इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी। तो यहां से आपकी पहली लॉ निकल के आती है विच इज योर हेनरी लॉ। हेनरी लॉ एप्लीकेबल होता है किसके लिए? गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, जितना ज्यादा आप गैस का प्रेशर लगाओगे उतना ज्यादा गैस सोल्यूबल होगी। तो प्रेशर कहां लग रहा है? वेपर फेज में लगेगा, और सोल्यूबल कहां होगी? लिक्विड फेज में होगी। तो जितना ज्यादा गैस पे ऊपर से प्रेशर लगेगा उतना ज्यादा गैस लिक्विड में डिसॉल्व होती जाएगी। प्रेशर और सोल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और KH हेनरी कांस्टेंट है। हेनरी कांस्टेंट टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ेगा और सोल्युबिलिटी आपकी घटाने के साथ बढ़ेगा, क्योंकि KH और XA एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर मैं ग्राफ की बात करूं प्रेशर और XA का, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ बढ़ेंगे। और अगर इस ग्राफ का आप स्लोप लोगे तो आपको यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट मिलेगा, राइट। 3 एप्लीकेशंस आपको याद रखने हैं। पहला कोल्ड ड्रिंक का। कोल्ड ड्रिंक में ज्यादा मात्रा में CO2 डिसॉल्व होती है अगर प्रेशर ज्यादा होता है। दूसरा बेंड्स का। स्कूबा डाइवर को बेंड्स नाम का सिचुएशन होता है, अगर वो अंडर वाटर जाते हैं तो उनके ब्लड में नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व हो जाती है, और जब वो वापस आते हैं तो ये नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है, जिसकी वजह से उन्हें बेंड्स होता है। इसको अवॉइड करने के लिए हीलियम गैस को यूज किया जाता है, ताकि जो ये कंडीशन है वो अवॉइड करी जा सके, क्योंकि हीलियम गैस का हेनरी कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है तो इसकी सॉल्युबिलिटी मिनिमम होती है। तीसरी मेडिकल कंडीशन यहाँ से एनॉक्सिया होता है। एनॉक्सिया होता है बिकॉज ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो आपको पहाड़ों पे होता है, ठीक है, जिसमें आप लोगों के ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और जिसकी वजह से आप लोग प्रॉपर्ली सोच नहीं पाते। तो 3 एप्लीकेशन से क्वेश्चन आ सकता है, फॉर्मूले से क्वेश्चन आ सकता है, ग्राफ से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आएगा रॉल्ट लॉ। रॉल्ट लॉ लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल है। 5 फॉर्मूले पूछेगा। सबसे पहले मिक्सचर की अगर मैं बात करूं तो मिक्सचर में आपके पास क्या क्या है? मिक्सचर में आपके पास A और B दोनों है। तो मिक्सचर में आपका अगर गैस भी है तो गैस भी A है और गैस भी है। तो गैस मतलब अगर मेरे पास 2 लिक्विड्स है तो लिक्विड वॉलेटाइल है, तो कहीं ना कहीं वो आपका प्रेशर भी एक्सर्ट करेगा, दोनों ही लिक्विड्स। तो अगर मैं लिक्विड में अगर मैं बात करूं जो आपका लिक्विड है उसमें मैं सॉल्वेंट का प्रेशर पूछूं तो क्या होगा? PA। सल्यूट का प्रेशर पूछूं तो क्या होगा? PB। और अगर मैं मिक्सचर का प्रेशर पूछूं तो वो क्या होगा? PT। तो तीनों को निकालने के फॉर्मूले हमारे सामने हैं। PA का फॉर्मूला है P0AXA, दैट इज प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द मिक्सचर। PB इज द प्रेशर ऑफ द सल्यूट इन द मिक्सचर विच इज इक्वल टू P0BXB। P0A क्या है? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ठीक है, और P0B क्या है? प्योर सल्यूट का वेपर प्रेशर,
ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूं Pt इज वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर विच इज P0A प्लस P0B माइनस P0A इंटू XB। XB इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। सल्यूट हमेशा वही होगा जिसका प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। तो हमेशा आप याद रखेंगे P0B इज ग्रेटर देन P0A, ठीक है, वो ज्यादा वॉलेटाइल होता है। अच्छा, XA/XB इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द लिक्विड्स इन द लिक्विड फेज। तो यहाँ पे दोनों लिक्विड्स है तो इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो XA/XB है, लेकिन दोनों लिक्विड्स ऊपर भी है तो ऊपर जो इनकी कॉम्पोजिशन है वो आप YA/YB से शो करते हो। ये भी मोल फ्रैक्शन है, बस इसे Y से शो किया है। तो YA/YB निकालने का फॉर्मूला है PA इक्वल्स टू PTYA और PB इक्वल्स टू PTYB। PT आपने निकाल लिया, PB आपके पास है, PA भी आपके पास है। आप डिवाइड करके YA/YB निकाल सकते हो और मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। तो ये 5 फॉर्मूले पूछ सकता है, या तो तुमसे PA पूछेगा, PB पूछेगा, PT पूछेगा, या YA/YB और XA/XB भी पूछेगा। तो आप यहां से पांचों फॉर्मूले से सभी को निकाल सकते हो। इसके अलावा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन से आएगा। जो लिक्विड्स रॉल्ट लॉ को फॉलो करते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन होता है। इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सल्यूट सॉल्वेंट की बराबर होती है सल्यूट सॉल्वेंट से। यहाँ पे एंथैल्पी चेंज और वॉल्यूम चेंज 0 के बराबर होता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। 2 टाइप के होंगे, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन वालों में वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, नेगेटिव वालों में कम होता है। वेपर प्रेशर ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, टूट जाएगा, वेपर फेज में जाएगा। तो पॉजिटिव डेविएशन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा वीक होता है। वीक होगा तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि डेल्टा H पॉजिटिव और बी मिक्सचर भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में सब कुछ पॉजिटिव है, बस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। नेगेटिव में उल्टा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, बाकी सब कुछ नेगेटिव है। वेपर प्रेशर भी कम, एंथैल्पी भी लेस देन 0 और वॉल्यूम चेंज भी लेस देन 0। ठीक है। लास्ट आएगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल होती है, डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए लगाया जाता है। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। पहली है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक और बात जो आप यहां से याद रखोगे कि जब भी आप एक सॉलिड को लिक्विड में डालते हो तो क्या होता है, हमेशा वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि सॉलिड्स नॉन वॉलेटाइल होते हैं और अगर वो नॉन वॉलेटाइल है तो वो हमेशा वेपर प्रेशर को डिक्रीज ही करेंगे, क्योंकि वो कभी भी वेपर फेज में नहीं जाते। अब वेपर प्रेशर कम हुआ, ठीक है, कितना कम हुआ? ओरिजिनल आपका वेपर प्रेशर फॉर एग्जांपल आपके सॉल्वेंट का ये था, ठीक है, और अब आपने जब सॉलिड डाला तो वेपर प्रेशर आपके सोल्यूशन का ये हो गया। तो कितना कम हुआ? P0A माइनस PA। और अगर रिलेटिव पूछेगा तो P0A माइनस PA बाय P0A। P0A इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, एंड PA इज द वेपर प्रेशर ऑफ योर solution is equal to NB by NA। NB is the number of moles of solute and NA is the number of moles of solvent। ठीक है। अब एक और बात याद रखना, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीजिंग पॉइंट। अब तुमने सॉलिड को लिक्विड में डाला तो वेपर प्रेशर घटा, तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। तो दूसरी प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन, दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। कितना बड़ा? ये अगर आपके सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, ये आपके सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, दोनों को माइनस करोगे तो इतना बड़ा, इज इक्वल टू KB। KB इज अगेन योर एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट और ये आपका मोलालिटी का फॉर्मूला है, ठीक है, KBM होता है। फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा तो मतलब आपका सॉल्वेंट का ज्यादा होगा, तो सॉल्वेंट में से सोल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को माइनस करोगे, इट इज KFM। KF इज योर काइरोस्कोपिक कांस्टेंट और ये आपका मोलालिटी रहेगा। नेक्स्ट होगा आपका लास्ट प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको आप पाई से शो करते हो। इसका फॉर्मूला है NB, दैट इज कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। R इज गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर। R का वैल्यू आप 0.0821 ले सकते हो अगर आप ATM में प्रेशर ले रहे हो, और 0.083 ले सकते हो अगर आप बार में प्रेशर ले रहे हो, ठीक है। तो यहां से आपके चारों कॉलिगेटिव के प्रॉपर्टी के फॉर्मूले आपके सामने आ जाएंगे। ऑल्सो लास्ट पॉइंट रहेगा वेंट हाफ फैक्टर। वेंट हाफ फैक्टर इज अ करेक्शन फैक्टर जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सल्यूट बताता है, ठीक है। क्योंकि सल्यूट 2 टाइप से हो सकता है, सल्यूट कुड बी इलेक्ट्रोलाइट, सल्यूट कुड बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट। वेंट हाफ फैक्टर का फॉर्मूला है नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ आयंस बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन। डिसोसिएशन में क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाद में हमेशा ज्यादा ही होंगे तो वेंट हाफ फैक्टर भी हमेशा ग्रेटर देन 1। एसोसिएशन में हमेशा मॉलिक्यूल जुड़ के कम होंगे तो एसोसिएशन का वेंट हाफ फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन 1। अगर मैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का वेंट हाफ फैक्टर हमेशा 1 के बराबर पाया जाता है, क्योंकि ना ये टूटेगा ना ये जुड़ेगा। तो जैसे कि आपके जितने भी सॉल्ट्स होते हैं वो डिसोसिएट करते हैं, KCl, AlCl3, H2SO4। जो आपके वीक एसिड्स होते हैं जैसे CH3COH, ये आपके एसोसिएट करते हैं। जो आपके शुगर्स होते हैं वो आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे कि आप लोगों का मैं बोलूं सुक्रोज है ना,
ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं। तो ये आपको वेंट ऑफ फैक्टर में याद रखना है। तो फाइनल फॉर्मूले आपके वेंट ऑफ फैक्टर के साथ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के जितने भी फॉर्मूले उनमें आप आई मल्टीप्लाई करोगे तब वो फॉर्मूला कंप्लीट आएगा। एक क्वेश्चन आता है कि वेंट ऑफ फैक्टर के साथ कैसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वेरी करती है। तो जनरली सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वेंट ऑफ फैक्टर के साथ बढ़ती है। रिलेटिव लोअरिंग भी बढ़ती है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है, डेल्टा टीएफ भी बढ़ता है, पाई भी बढ़ता है। सभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है। अगर मैं बात करूं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन और वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई होते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में इनके आगे नेगेटिव का साइन होता है। तो इसी से हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर समराइज हो जाता है। आप लोगों को मेक श्योर करना है कि ये समरी आप बार बार रिवाइज करें। ऑल्सो मैं इसका डिटेल वन शॉट इस चैनल पे दे चुकी हूँ, और इस चैप्टर का एक बहुत ही एक्सट्रीम गन शॉट, मतलब एक डिटेल्ड कंसाइज मैनर में सारे कंसेप्ट मैंने अपने चैनल पे भी आप लोगों के लिए कवर कराए। तो आप मेरे चैनल को भी पैरेलली फॉलो करो, क्योंकि वहां पे और यहाँ पे दोनों जगह मैं आप लोगों को केमिस्ट्री की पूरी तैयारी करवा रही हूँ। तो आप आयुषी शर्मा केमिस्ट्री जो यूट्यूब चैनल है वहां पे जाएंगे तो आपको मेरा वो माइंड मैप भी मिल जाएगा। ठीक है, तो 3 फॉर्म ऑफ कंटेंट है आपके पास। एक वन शॉट है जो हमने इस चैनल पे किया है, एक ये फ्लैश कार्ड है जो आपको अभी मिल गया है शॉर्ट रिवीजन के लिए, और एक गन शॉट है जो आपको मेरे चैनल पे मिलेगा। तो ये तीनों चीज आपके पास अगर एक चैप्टर की है तो आप बहुत इजीली इस चैप्टर को समराइज कर पा रहे होगे। अब अगर आपको लगा कि मैम ये बहुत ही तगड़ा रिवीजन था, तो मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए एकदम बहुत ही सारी मात्रा में कमेंट्स, जिसमें आप बोलो कि यस मैम दिस इज द बेस्ट फायर रिवीजन एंड वी नीड दिस फॉर आवर बोर्ड्स एग्जाम। और इसी के लिए मैं आपका अगला चैप्टर जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हाईएस्ट वेटेज का है वो भी प्रिपेयर कर रही होंगी। तो मुझे प्यार चाहिए आपका कमेंट सेक्शन में, क्योंकि अगले 3 महीने हमारे लिए बहुत क्रूशियल है और मैं जी जान लगाने वाली हूँ आपको नंबर दिलवाने के लिए, और हर हालत में दिलवाऊंगी ही दिलवाऊंगी। ठीक है, तो आप लोग मेक श्योर करना कि इस सेशन को बहुत ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लाने की। ऑल्सो अगर आप लोग मेरे साथ पढ़ना चाहते हो बैच में, तो आप बैच में भी जुड़ सकते हो। जो फिलहाल के लिए आपके लिए बैच है, मैं ये बस एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। अगर कोई बच्चा डिटेल में मेरे साथ बैच में पढ़ना चाहता है उसके लिए, वरना मैं यूट्यूब पे चीजें आप लोगों के लिए कवर कर रही होंगी, तो उसके लिए आप लोगों के पास अभी क्योंकि बेहतरीन ऑप्शन है, दैट इज आपका जो 2 अक्टूबर का सेल है वो बहुत बड़ा चल रहा है। मैं सजेस्ट करूंगी आप ऐप पे जाओगे, सीयूटी सेक्शन में जाना, सीयूटी साइंस में एक फ्रेश बैच है डेल्टा रिलोडेड बैच। इस बैच के साथ आपको क्लास 12th का जो बोर्ड्स का क्रैश कोर्स है जो दिसंबर में हमारा आ रहा होता है, वो क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। तो सीयूटी का बैच भी मिलेगा, इसके साथ सीयूटी की बुक्स भी मिलेंगी और इसके साथ बोर्ड्स का क्रैश कोर्स भी मिलेगा सेम ही प्राइस पे। ठीक है, ऑल्सो प्राइस पे 40% का डिस्काउंट भी है। तो मतलब इसके साथ आपको 3 चीजें मिल रही हैं। तो अगर आप में से कोई भी प्लान कर रहा है, मैं सभी लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप इस बैच को ज्वाइन करो। इसमें आपका बोर्ड्स और सीयूटी दोनों कवर हो रहा होगा। तो कोड इज Y513, तो 2 अक्टूबर तक के लिए वैलिड है। तो अगर हो सके तो उसको जरूर आप यूज करें। और बाकी यूट्यूब पे मैं आप लोग के साथ जुड़ी रहूंगी और आपको अगले 3 महीने में सबसे बेस्ट प्रिपरेशन करवा रही होंगी। ठीक है, तो आप लोग रेडी हैं अगले चैप्टर के लिए तो बता दीजिएगा, एंड ऑल द बेस्ट।